चलिए पेपर देखे कुछ दे रहा था क्या बिहार पहला राज्य बन गया जो 1 साल में 4 लाख वैकेंसी देने वाला हाँ वो अति बढ़ा है चलो चालू है 4 लाख सर चालू है सर चलिए सर इधर बना चलिए करंट में था पेज नंबर थी एसपीटी का करंट था 8 पेज नंबर 8 चलिए बताइएगा संसद भवन का नाम कौन कर दिया गया है हाँ तो नाम ही बोल रहे हैं कि नाम नया नाम क्या है जैसे संसद भवन का नया नाम कौन हो जाएगा संविधान सदन पुरानके की किया है जैसे ई का तो अलग नाम है और पुरनका को का नाम चेंज करके होगा संविधान सदन किया है तो चलिए आते हैं खेलो इंडिया महिला का नया नाम अस्मिता महिला लीग अस्मिता महिला बताइएगा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नया नाम अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नया नाम अटल सेतु अहमदनगर जिला का नाम और ऐसे नाम है अहमदनगर जिला का नया नाम अहिल्याबाई होलकर अहिल्याबाई होलकर औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर संभाजी औरंगाबाद शहर का नया नाम संभाजी नगर शिवमोगा हवाई अड्डा कुवेम्पू हवाई अड्डा कुवेम्पू कहाँ है यार लगता है शिवमोगा कर्नाटक में शिमोगा गोवा में ना कर्नाटक में गोवा में नाम चेंज कर लेना हाँ शिवमोगा के कथी कर ले मनोहर पार्टी मनोहर पगे करके क्या कर ले उचित तो कैंप पे गोडा क्या लिखा ना ये तो बेंगलोरा में बेंगलोर में देखिए ध्यान में ना भी तो चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रस्तावित है और सीडी नाम प्रस्तावित है समझे कि होइले हो सीडी देशमुख चर्च गेट का सीडी जो कोचित है प्रथम भारतीय आरबीआई के स्वतंत्र भारतीय कोचित है गवर्नर जनरल हाँ सीडी स्वतंत्र भारत कोचित चलिए हैरिस पार्क का नाम लिटिल इंडिया सिडनी हाँ हैरिस पार्क का नया नाम कर दिया कोची लिटिल इंडिया कहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया में मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान बताइएगा होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किस राज्य में है अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश का नाम करके क्या कर दिया डोनी पोलो एयरपोर्ट डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में दौलताबाद किला का नया नाम ऐसी है देवगिरी किया था देवगिरी किला इस वहाँ पे उसमें बदला है किया था दौलताबाद से देवगिरी किया था हाँ दौलताबाद किला का नया नाम देवगिरी किला अब बताइएगा किबिथु सैन्य शिविर कहाँ पे है सबसे पूर्वी बिंदु कौन है किबिथु कहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश इसका नाम बदल के बिपिन रावत का नाम में रख दिया गया किबुती को क्या रख दिया है जनरल बिपिन रावत पहला सीडीएस दूसरा सीडीएस अनिल चौहान अभी कहाँ यही है तो फिर का तीसरा कहाँ से लेके जाएगा जबरदस्ती राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ राजपथ का नया नाम गंगा घाट है ना वहाँ बास घाट से लेकर स्टेशन तक अटल पथ नाम
तो ओकरे तटले पर तो वही कह देते यही जाना थोड़ी नहीं ना। इसलिए बोल रहे हैं कि नाम बदल के कोची किया गया करा वाला, तभी नहीं बदला गया। सही है। चलिए, चंडीगढ़ हवाई अड्डा का नया नाम भगत सिंह भगत सिंह हवाई अड्डा। चंडीगढ़ का नया नाम उगला के नाम ही ना अटल पथ से हम वही ये यहाँ पर है ना बांस घाट है, बांस घाट उतरना एक पटना स्टेशन उतरे वो अटल पथ है। छोड़ अवसर गया था। एलिमिनेटरवा का नहीं बोला, नीचे वाला जो बोलता है वो ठीक है, बस हरिजन शब्द का नाम कैसे कर गया? डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर हरिजन शब्द को बदल के क्या किया गया? डॉक्टर अंबेडकर। अब हरिजन नहीं होगा, अब अंबेडकर जी कहेगा। हाँ। मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम महेश नगर। मियाँ के महेश नगर। हाँ। मियाँ के क्या कर दिया गया रेलवे स्टेशन का नाम? महेश नगर हॉल्ट है। कौन है? हॉल्ट। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम एकता नगर। केवड़िया नगर केवड़िया नगर के एकता नगर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट का स्थापना 1936। मैनपुरी स्कूल मैनपुरी के जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में। मैनपुरी सैनिक स्कूल के झांसी रेलवे स्टेशन का हमारे समझ नहीं थे। झांसी जब ओकर नाम में वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तो क्या जरूरत था करने के लिए? लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। लक्ष्मीबाई। अरे हाँ बाबू, वीरांगना है तो वीरांगना में लगले अपना तो शुरुआत में लड़ने वाले को कहा जाता है। पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टाटिया मामा रेलवे स्टेशन। पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टाटिया मामा रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में है। कमलापति रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति। मिड डे मील योजना का पीएम पोषण स्कीम। पीएम पोषण स्कीम। मिड डे मील की शुरुआत कब हुआ था? 1995 तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। तो बोले से पहले दिमाग में आ जाता है पूछना। तो चलते चलिए। सेना खेल संस्थान एकरे बदला है नीरज चोपड़ा किया। सेना खेल संस्थान का नया नाम नीरज चोपड़ा। दिल्ली में नहीं, पुणे में। पुणे में सेना खेल संस्थान कहाँ है? पुणे। केकरा नाम पर रखा है? नीरज चोपड़ा। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त। काकोरी कांड के काकोरी ट्रेन एक्शन। खाली बस ये दो शब्द चेंज किया। रॉस द्वीप को क्या नाम दिया गया? सुभाष चंद्र बोस दिवस। रॉस द्वीप के रॉस के बोस किया है। रॉस के बोस। रॉस के बोस। हैवलॉक या नील द्वीप के स्वराज या शहीद। हैवलॉक के स्वराज और नील के शहीद। हैवलॉक के स्वराज और नील के शहीद। हैवलॉक स्वराज नील शहीद। हैवलॉक और नील शहीद। व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे। चेनानी नासी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मोटेरा स्टेडियम मोदी स्टेडियम। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा इधर। चाहिए था सरदार पटेल स्टेडियम। चलिए अब मोदी जी के कुछ मिला सम्मान। 17 गो 2016 से लेके 2023 तक 17 देश के सम्मान मिला है। इन्हें बात में ले ले 5 गो के 2023 में ना है। कम बात नहीं है, कोई प्रधानमंत्री है गर्व की बात है। अपन प्रधानमंत्री राहुल गांधी भारत के।
देश देखिए आदमी पहले नहीं। पूछते नहीं। आदमी तो ठीक, आदमी से मतलब नहीं है, विविध पद से ठीक नहीं नीति से है, करना। काम से मतलब होना चाहिए। नीति गलत है। वो वाला सपोर्ट ला नहीं कि कोई भी प्रधान में रहता स्टूडेंट के लिए करता ज़्यादा बेटर रहता। देश बोला है ना कि भारत जैसा युवा जितना देश है तो पूरे दुनिया का राज करता हो रहा है। चल इधर आते हैं। सियोल शांति पुरस्कार सियोल शांति कब मिला है? 2016। 2018। सियोल शांति पुरस्कार कौन दिया था? ऐसो सियोल की राजधानी है कोरिया के। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार ग्रैंड कॉलर है। अभी लड़ाई चल रहा है फिलिस्तीन, कौन दिया था? सब मोदी जी के मिलर है। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार ये भी 18 में। चैंपियन ऑफ द अर्थ यूएन यूनाइटेड नेशन दिया है, यूनाइटेड नेशन यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ यूनाइटेड नेशन 2018 हाँ? हर एक साल मिलता है इवेंट के। ना ध्यान कुछ चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। अमेरिका में दूसरा है। अच्छा देखिए अमेरिका में देखो ना, यूएसए जो दिल्ली है, लीजन ऑफ मेरिट है। लीजन ऑफ मेरिट करके। चलिए आते हैं। ऑर्डर करके जायद अवार्ड यूएई यूएई जायद अवार्ड कब? 19 2000। डेटवा नहीं है। फिलिप कोटलर पुरस्कार फ्लिप कटलर हाँ देश का नाम नहीं दिले, क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट दिया है। बता देना है कि रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड वहाँ से नाम है मनीषा, वहाँ से देश। मालदीव कुछ है। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, रूल ऑफ निशान इजुद्दीन कौन? मालदीव। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। मालदीव की राजधानी माले। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर क्रॉस ग्रीस। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर 2023 में मिला है, ग्रीस दिया है। वो भी वैसी ना हो मगर उसमें अंतर है, याद रखिएगा। उसमें खाली लीजेंड आना याद रखिएगा, सब सेम से सेम है, A to Z, खाली लीजन है। लीजन बोलेगा तो कहाँ पे? फ्रांस। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर अवार्ड फ्रांस, और में है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर अवार्ड ग्रीस। दोनों में बस ग्रीस और फ्रांस में अंतर खाली लीजन है। लीजन बोलेगा तो फ्रांस, बाकी ग्रीस में। ऑर्डर ऑफ द नाइल, मिस्र। नाइल मतलब नील को कहा जाता है, नाइल मतलब नील को, और नील का किस देश में? मिस्र में। तो दिया कौन? मिस्र। ऑर्डर ऑफ नाइल मिस्र। कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो, जहाँ गोल लगा था प्रधानमंत्री के, पपुआ न्यू गिनी, पपुआ। और कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो कब? 2023 में। अगला है का नाम है फिजी, लास्ट में जुड़ल है फिजी। कैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी। चलिए अब आते हैं भारतीय नोटों पर चित्र। 200 रुपया पे मंगलयान 2000 नोट पर है। सॉरी 2000 से हाँ 20 दिख लिया हमरा, ठीक है बा। 2000 पे मंगलयान, 2000 पे मंगलयान। रंग कैसा होता है? मैजेंटा। कैसा होता है? मैजेंटा। लानी में लाल और नीला के मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मैजेंटा। लाल और नीला मिलाएंगे तो मैजेंटा। 2000 का नोट मंगलयान मैजेंटा। अब बताइएगा 500 पे लाल किला, 500 पे लाल किला। कौन सा रंग? स्लाटी। स्टोन ग्रे, स्टोन ग्रे। 200 रुपया पे सांची का स्तूप। सांची का स्तूप, 200 रुपया पे सांची का स्तूप। इसका रंग है ब्राइट येलो, ब्राइट 200 रुपया के। और मैजेंटा 2000, ग्रे स्टोन 500, येलो 100 रुपया पे रानी का वाव, 100 रुपया पे। इस पर इसका कैसा रंग है? लेवेंडर कलर, लेवेंडर कलर, लेवेंडर पता ना। 50 रुपया पर
हम्पी। 50 रुपया पे हम्पी। इस पे रंग ब्लू में टाइप का है कुछ भरा जाता था अथी में, अथी ट्यूब में भरा जाता था उस तरह के हाँ फ्लोसेंट ब्लू ना, नया बना लेके पहले का दूसरा था। फ्लोरेसेंट ब्लू, फ्लोसेंट 50 रुपया पे। चलो ना पहले चलो इधर इधर चलो बैठ। 20 रुपया पे 20 रुपया पे एलोरा के 20 रुपया पे 20 रुपया पे एलोरा 20 रुपया पे 10 रुपया पे कोणार्क 10 रुपया पे 10 रुपया पे 5 रुपया पे ट्रैक्टर। ट्रैक्टर ना किसान जोतता हुआ वो रखे हाँ तो ट्रैक्टर है तो है। 5 रुपया पे हो गया। कर ले हम लोग का ये हो जाएगा पेज नंबर इधर से 9 नंबर। 5 रुपया पे ट्रैक्टर, 10 रुपया पे कोणार्क, 20 रुपया पे एलोरा, 50 रुपया पे हम्पी, 100 रुपया पे रानी बाव, 200 रुपया पे सांची, 500 रुपया पे अथी लाल किला और 2000 पे मंगलयान। देखा सब घूमे वाला याद रखा। 10 में कोणार्क चले 20 में 5 ट्रैक्टर किसान लाल किला 500 आराम से आए यही था ना डर चलिए बताइएगा। आवाज बंद अब बताइएगा। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी। अन्नामुडी। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किसके लिए फेमस है? हाथी के लिए। टाइगर के लिए हाथी में कुछ करोड़ के लिए टाइगर के लिए अन्नामलाई टाइगर के लिए हाथी दत्तक ग्रहण योजना का अनावरण किया गया मतलब चालू कर दे। ठीक देख लिए। टाइगर जब है तो सही बात है टाइगर एक होगा। ठीक है बताइएगा। भारत में पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च किया है कंपनी का नाम स्काई रूट। क्या नाम है? भारत द्वारा निजी तौर पर जो रॉकेट बनाने वाला कंपनी का नाम स्काई रूट। हाँ बाग ठीक है स्काई रूट। नगर पालिका बॉन्ड जारी करने वाला शहर बड़ोदरा। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा। वालोंग मेला किस राज्य में? वालोंग अरुणाचल प्रदेश। वालोंग मेला अरुणाचल प्रदेश में कौन मेला? वालोंग। कौन सा मेला? वालोंग मेला कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान हिमाचल प्रदेश में है। बंद कर देंगे हमारा नहीं धरा पता नहीं कहा। चलिए आवाज खोले ना बोले नहीं अब बात नहीं बताना। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान कौन बना है? टसी गंग। कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान हिमाचल प्रदेश। होता है ऊंचा नहीं है वो वहाँ पे अथी नहीं बने ऊंचाई पे जहाँ होना चाहिए ऊंचा पे वहाँ पे वोटिंग नहीं होता है। अब ले जाके कोई अब बना देगा थी मकालू पे तो कहेगा कि एवरेस्ट पे नहीं होता है। एवरेस्ट ऊंचा है इसे चुनाव वहाँ पे नहीं होता है। वहाँ पे जहाँ ऊंचाई होगा ना वहाँ पे वो मतदान केंद्र नहीं है। ए जरा मारेंगे। हाँ राजीव कुमार है अभी।
लवलीना बोरगोन ने एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? लवलीना बोरगोन। लवलीना बोरगोन 2022 में क्या जीता था? स्वर्ण पदक एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। 32वां और 31वां बिहारी पुरस्कार 32वां यदि माँ से नाम मोहन नहीं है, माधव हारा। माधव हारा। और ना 31वां मधु कंकरिया था। 31वां मधु कंकरिया और 32वां माधव हारा। बिहारी पुरस्कार एक बार के गो बिहारी पुरस्कार मिला पद्मश्री बिहार के 3 गो के। एगो महिला था, एगो महिला भी थी। हाँ एगो नटराज ना नटराज हुआ थी दूसरा चीज है। पहला थी प्राप्त करने वाला में, हाँ कुछ प्राप्त करने वाला था। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा 2024 में? श्रीलंका। कौन करेगा? अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 श्रीलंका में। कहाँ होगा? श्रीलंका में। बाजरा का प्रमुख उत्पादक देश भारत। बाजरा का उत्पादक देश भारत। किस बॉलीवुड बेड 2022 में किसे ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता था? शाहरुख खान। ग्लोबल आइकन अवार्ड शाहरुख खान। कौन सा राज्य ने है ओबीसी के लिए 77% आरक्षण कर दिया था? झारखंड। कौन किया? गरीबी पिछड़ा वर्ग मतलब अदर अत्यंत पिछड़ा ओबीसी को हो गई। अत्यंत पिछड़ा वर्ग गरीबी मतलब कुछ ओबीसी मतलब कुछ होगा गरीबी पिछड़े वर्ग। हाँ तो अन्य कुछ होगा कोई अथी में एससी के तो कह नहीं सकते हैं, एससी के कह नहीं सकते हैं, एसटी के कह नहीं सकते। तो कुछ ही बचा ईबीसी के भी कहीं भी नहीं कीजिएगा। अब कुछ है अब ये देख लीजिए, हमारा तो लग रहा है कि वही होगा ओबीसी शायद, पता अपना देख लीजिए। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कहाँ से? बेंगलोर से। कहाँ से? बेंगलोर। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कौन है? कौन है? कौन है? शमशारा। चलो बैठो जल्दी। नहीं बेटो नहीं सामने बैठो। नया डिवीजन नहीं है। चलो दक्षिण भारत में पहला वंदे एक्सप्रेस बेंगलोर से। 2022 में आईसीसी ऑफ फेम में शामिल होने वाला शिव नारायण चंद्रपॉल। शिव नारायण चंद्रपॉल। हाँ एक और बेटो लगता है कि भाई खेल रहा है। ओकरो नाम है चंद्रपॉल नाम है। अमूर फाल्कन फेस्टिवल कहाँ किस राज्य में? मणिपुर। कहाँ पे? अमूर फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर। हाँ अमूर फाल्कन फेस्टिवल। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। मुंडा के जयंती पे आ रहा है सर। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। स्लोवेनिया। जॉर्जिया मेलोनी। चलो हो गए। बांग्ला महोत्सव कहाँ पे? मेघालय। बांग्ला महोत्सव बांग्ला महोत्सव हाँ वही बतिया लो। पेशा कानून लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश। पेशा कानून लागू वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। बिली जीन किंग कप जीतने वाला कौन सा देश 2022 में? स्विट्जरलैंड। बिली जीन किंग कप बिली जीन किंग कप। आर्टेमिस फर्स्ट रॉकेट लॉन्च चंद्रमा के लिए किया गया था किसने? यूएसए नासा। आर्टेमिस फर्स्ट किसके लिए? चंद्रमा के लिए। कौन किया? नासा। कल इसका पेज नंबर हो जाएगा 65।
नासा नेशनल नेशनल एरोनॉटिक नेशनल कहाँ से होते हैं? हाँ नेशनल होता है। ना नेशनल ना नेशनल होगा, होते क्या? नेशनल में तो राष्ट्रीय होते हैं। तो स्पेस एडमिनिस्ट्रेटरी होता है। सही बोल रहे हैं। नासा क्यों ऐसे देखो। अमेरिका का है ना? हाँ नेशनल कहाँ से? तो वहाँ का राष्ट्र नहीं हो सकता है। हालांकि उसके लिए राष्ट्रीय उसके लिए राष्ट्र हो सकता है। देखो इसरो के विदेश में जाके कुछ पढ़ेगा, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर। तो जैसे भारतीय हो जाएगा ना, जैसे इंडियन में तो हम लोग ने इस आए सही है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ना पढ़ना है बिहार में। आप पढ़ने का कोशिश कर बता। हो गया सर। बातचीत थोड़ा सा कम कीजिए आप लोग, आवाज़ थोड़ा सा। चलिए हिस्ट्री यही सब कार्य चल नहीं रहा। सारनाथ के वास्तविक नाम? सारनाथ के केदारनाथ। विवादित क्वेश्चन हो गया। विवादित नहीं है, सही क्वेश्चन है। विवादित हम लिया सारनाथ का वास्तविक नाथ केदारनाथ ये तो शुरू से सारनाथ है। केदारनाथ का अलग है उत्तराखंड। कोची सारनाथ के वास्तविक नाम कोची नाम नहीं मालूम उनको। महादेव हर हर महादेव। चलिए ऋषिपद। ये तो इन्हें कर लेते ना, इधर नाम कर लेते ऋषिपत नाम। बुद्ध ने पढ़ा है, देखो ऑप्शन ऋषिपद नाम, तुमको कंफ्यूज ऋषिपद नाम है। चलिए ठीक है, आधुनिक नाम होगा हाँ ऋषिपद नाम वो उड़ाते दिया हुआ है। सर। इधर राष्ट्रकूट वंश था हिस्ट्री में, चलो बतिया ही तरह हमरा बोलना का बोल देते हैं। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंडीदुप कब हुआ था? 752 ईस्वी में। 752 712 में तो करने का राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय, कृष्ण तृतीय। नहीं इसी का था। राजेंद्र राजेंद्र तृतीय चोल वंश का चोल वंश के था। बढ़ेगा। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट शासक किया गया था कृष्ण प्रथम ने। किसने? राष्ट्रकूट का पहला शासक जिसने कन्नौज पर हमला किया था, माने त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिया था, ध्रुव। राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक जो त्रिपक्षीय संघ में भाग लिया था, ध्रुव। और ध्रुव भाग लिया था तो सबसे पहले किसको हराया था? प्रतिहार। किसको? प्रतिहार तो राजा ठीक है, वंश का नाम है, वत्सराज को। किसको हराया था? अपाल नरेश धर्मपाल को हराया था। किसको हराया था? वत्सराज को और धर्मपाल को। किसे धारावर्ष कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। धारावर्ष किसे कहा जाता है? ध्रुव को। धारावर्ष गोविंद बागो के चक्रा युद्ध बना भाई। त्रिपक्षीय संघर्ष को चक्रा युद्ध में किसने बदला था शामिल होके? गोविंद तृतीय। गोविंद कवि राजमार्ग की रचना किसने किया था? अमोघ वर्ष। कौन किया था? कवि राजमार्ग की रचना अमोघ वर्ष। कवि राजमार्ग की रचना किस धर्म का अनुयायी था? जैन का। अमोघ वर्ष जैन धर्म का। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। बताइएगा आदि पुराण की रचना जिनसेन। आदि पुराण की रचना आदि पुराण की रचना जिनसेन। आदि पुराण की रचना जिनसेन। गणिता सार संग्रह की रचनाकार महावीराचार्य। महावीरा। गणिता सार संग्रह के रचनाकार महावीराचार्य। गणिता सार संग्रह के रचनाकार। अमोघ वर्ष किस नदी में जल समाधि लिया था? तुंगभद्रा। कौन सा? अमोघ वर्ष किस में जल समाधि लिया था? तुंगभद्रा।
विजयनगर किस नदी किनारे है? विजयनगर तुंगभद्रा किनारे है विजयनगर। विजयवाड़ा विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा सर। हाँ आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा। बताइएगा अल मसूदी के किसके दरबार में आया था? मसूदी कृष्णदेवराय इंद्र तृतीय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? अल मसूदी किसके दरबार में आया था? इंद्र तृतीय। अल मसूदी इंद्र तृतीय कोई के अंतिम शासक थे ना? कृष्ण तृतीय इसमें इंद्र तृतीय नहीं विजयनगर पढ़वे तो उसमें कुछ रंग तृतीय इंद्र तृतीय नहीं रंग तृतीय है। रंग तृतीय इंद्र तृतीय नहीं है। चले आते इधर कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न में पंपोन और तमिल साहित्य का त्रिरत्न कंबन ऑटोकुट्टन और पुंगलेंदी। कंबन ऑटोकुट्टन और पुंगलेंदी। तो पोन किसके दरबार में रहता था? कृष्ण तृतीय के दरबार में। कृष्ण तृतीय के दरबार में। पोन किसके दरबार में रहता थे? जिसने शांति पुराण की रचना किया था। शांति पुराण की रचनाकार कौन? शांति पुराण के रचनाकार कौन? आदि पुराण के चलो कौन बात है? अमोघ वर्ष ना ना आदि पुराण के संग आदि पुराण की रचना ठीक तो है वो तब तुम लोग हम ठीक कर लेते। आदि पुराण के अमोघ वर्ष एक है कौन? शांति पुराण के कौन? शांति पुराण के और शांति सार संग्रह के महावीराचार्य। एलोरा एवं एलिफेंटा गुहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। किसने? एलोरा में कितने शैलकृत गुफाएं हैं? 34। एलोरा वो जनता में 29 गो। हाँ एलोरा में 34। तो 34 गो है 1 से 12 तक 12 ना 12 में तो बौद्ध। 1 से 12 तक बौद्ध। 1 से 12 तक फिर 13 से 29 तक हिंदू। 13 से 29 तक फिर 30 से 34 तक जैन। 30 से 34 तक जैन। हिंदू में सब आ जाएगा ना। अब जो भी भगवान के विश्वकर्मा जी का है 10 नंबर। जैसे ये नहीं कह रहे हैं वो बोल रहे हैं कि शिव भगवान कोई भी भगवान का हो सकता है। अब जेकर मूर्ति बनल लगा हो सकता है। चलिए विश्वकर्मा गुफा की संख्या 10। विश्वकर्मा के लिए और विष्णु के लिए 15। विष्णु के लिए ऐसे विश्वकर्मा पूरा भी लगता है 15 के साथ 17 के। एलोरा में गुफा नंबर 15 किस भगवान को? विष्णु के नरसिंह अवतार की चर्चा है। और 10 गुफा नंबर 10 में विश्वकर्मा भगवान का। 10 में विष्णु बहुत क्या सर? 1 से 12 तक तो बहुत किए। एलोरा गुफाओं को सर्वप्रथम किसने उल्लेख किया था? थेवीनेट ने। किसने किया था? थेवीनेट। किसने किया था? थेवीनेट। यादव वंश के संस्थापक विल्लभ पंचम। यादव वंश के संस्थापक अंतिम शासक रामचंद्र। अंतिम शासक रामचंद्र को किसने हराया था? ठीक है मलिक काफूर। मलिक किसने हराया था? चलिए होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन। राजधानी द्वार। चेन्नई केशव मंदिर किसने बनवाया था? विष्णुवर्धन। विष्णु चेन्नई केशव मंदिर बेल्लूर में है। कहाँ पे? बेल्लूर का चेन्नई केशव मंदिर किसने बनाया? विष्णु। कब? 1117। 1100। होयसल वंश का अंतिम शासक
बलाल तृतीय, बलाल वीर बलाल, इसको भी कौन हराया था? मलिक काफूर, इसको भी कौन हराया? मलिक काफूर। होयसल वंश की राजधानी तो हो गया ना? द्वार समुद्र। कदम वंश के संस्थापक एक ही वही है, मयूर शर्मन। कदम वंश के संस्थापक मयूर। कदम वंश के संस्थापक राजधानी कदम के पेड़ वन में मिलेगा, वनवासी। कदम वंश के राजधानी वनवासी। संस्थापक मयूर शर्मन। गंग वंश के संस्थापक गंगवंश के संस्थापक व्रज हस्त पंचम। व्रज हस्त पंचम। बताइएगा, दत्तक सूत्र पर टीका किसने लिखा था? माधव प्रथम। माधव दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव। अब देखिए, काकतीय वंश के संस्थापक काका बेटा आम को। हाँ, मतलब काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम और राजधानी अमकोंडम। कहाँ पे? अमकोंडम। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गणपति। कौन? सबसे शक्तिशाली शासक एकरे बेटी है गणपति। बोलेगा कि संस्थापक काकतीय वंश के सबसे शक्तिशाली शासक। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, रुद्रमा देवी थी बेटी कर। गणपति के बेटी का नाम रुद्रमा देवी। रुद्रदेव महाराज नाम का ग्रहण करके 35 वर्ष तक शासन किया था रुद्रमा देवी। गणपति ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? वारंगल। गणपति ने अपनी राजधानी गणपति की राजधानी गणपति की राजधानी राजवंश। इस वंश का अंतिम शासक हाँ प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्र काकतीय वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र। रुद्रमा ने कौन सी उपाधि धारण किया था? रायगज केसरी। रायगज किसने उपाधि धारण किया था? रुद्रमा देवी ने। रुद्रमा देवी। चलिए, अगला दिन हम लोग को पढ़ना है पल्लव, सेन वंश, कश्मीर, तीनों खत्म। गुज्जर प्रतिहार वंश, छोटा छोटा सा कहाँ हुआ? यहाँ से स्टार्ट है। पाल वंश हो गया, सेन वंश हो गया, कश्मीर कहानी खत्म हो गई। काम यहाँ पे गुज्जर प्रतिहार वंश यहीं पे खत्म हो गया। गढ़वाल एक छोटा सा है, चमान हो गया। यहाँ तक तो हम कोई कहे आए, ये पेज खत्म कर दो, उसके बाद चंदेल से स्टार्ट कर लेंगे। हाँ, परमार तक, पाल से लेके परमार तक। पाल से लेके ना, पूरा नहीं है, उसमें और है, छोटा छोटा है। उसमें सब में 2 गो 3 गो क्वेश्चन बनेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा। 1874 लोग अपने मगन में रहते हैं। चलो इधर, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट नहीं, तब इसे ना बता सकते। चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग कैसा आती है? निकाय है, वैधानिक है। कैसा है? कैसा है? वैधानिक। सांविधिक अलग होता है, वैधानिक अलग होता है, संवैधानिक अलग होता है, तीनों अलग अलग है। बताइएगा, राष्ट्रीय आयोग अधिनियम कब बना था? 92। आयोग बना था 90 में, अधिनियम बना 92 में। आयोग 90 में और अधिनियम 92 में। तो राष्ट्रीय महिला आयोग 90, अधिनियम 92। इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल। सदस्य का कार्यकाल
3 साल। सदस्य का कार्यकाल भी 3 साल। सदस्य के कार्यकाल भी 3 साल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना। आयोग बना था 5 में, अधिनियम बना था 7 में। तो ऑप्शन क्वेश्चन जैसे पूछेगा उसे बताना। आयोग बोलेगा बाल संरक्षण अधिनियम आयोग तो 5, अधिनियम बोलेगा तो 7। बताइए इसके सदस्यों का कार्यकाल 65 साल और 6 या अध्यक्ष के 65 साल और सदस्यों का 60 साल। अध्यक्ष का 65 साल और सदस्य का 60 साल। हमें लग रहा है कि ये वो है जरा अध्यक्ष के अलग है और सदस्य के अलग है, लग रहा है शायद। बताइएगा बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम। बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा अधिनियम 2009। बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009। बाल यौन अपराध 2012। बाल यौन अपराध 2000 पॉक्सो इंग्लिश में ना पॉक्सो है, हो सकता है। चलिए तो बाल यौन अपराध 2012। फिर किशोर न्याय 2015। किशोर न्याय बाल न्याय के बाल यौन अपराध अधिनियम 2012। किशोर न्याय 2015। बताइएगा परिसीमन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में 82। परिसीमन आयोग की चर्चा किस अनुच्छेद में कार्य क्या है 82। लोकसभा विधानसभा की सीटों का जनगणना के बाद उसमें बढ़ाना घटाना जनगणना करके सीटों का बंटवारा करना। क्या करना है सीटों के बंटवारा करना। अब बताइएगा कि इसमें कौन सा संविधान संशोधन करके परिसीमन आयोग को 2000 तक रोका गया था। 42वां संविधान संशोधन के तहत इसमें 42वां में चेंजिंग किया गया और नियम बनाया गया कि 2000 तक जो है के परिसीमन आयोग रहेगा, उसके बाद अभी नहीं रहेगा। पहला परिसीमन आयोग का गठन 1952। परिवार नियोजन कार्यक्रम 52। सर्वाधिक है परिसीमन आयोग ना। हाँ परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में। CSO की गठन 1951। CSO का गठन 1951। जनसंख्या स्थापना 1951। जनसंख्या स्थापना 1951। जमींदारी उन्मूलन 1950। जमींदारी उन्मूलन 1950। दूसरा परिसीमन आयोग 1962। दूसरा परिसीमन आयोग भारत चीन युद्ध 1962। तीसरा परिसीमन आयोग 1973। तीसरा 73। टाइगर प्रोजेक्ट 1973। चिपको आंदोलन 1973। चिपको आंदोलन। चौथा परिसीमन आयोग 2002। जैव विविधता लेने को चले ना वो तो हॉस्पिटल वाला तो खोज लिया 1988 में। नॉर्मस मायर किया था ना इधर चला हुआ। अब है कुछ संवैधानिक आयोग के नाम है, इसे सुना ही में ठीक है बताने से। हाँ चौथा 2 गो संवैधानिक जो आयोग है ना उसका नाम दिया 13 गो के। याद रखना पूछता है इनमें से कौन संवैधानिक है और कौन नहीं है। तब जो अभी बोल रहे हैं सब संवैधानिक के बोल रहे हैं। निर्वाचन आयोग संवैधानिक। संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक। राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक।
वित्त आयोग संवैधानिक संवैधानिक, जीएसटी संवैधानिक, राष्ट्र एसटी की चर्चा वही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति 332 अनुच्छेद 338 के क में ना 300 में ना है, 300 कम में ही है, ये संपत्ति का अधिकार को जोड़ा गया ना। संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार दिया गया। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संवैधानिक, अनुसूचित जनजाति आयोग भी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक, भाषा वाला भी संवैधानिक, फिर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के भी संवैधानिक, महनवादी भी, राज्य का अधिवक्ता भी संवैधानिक, और संवैधानिक विधि की संरचना भी। एक बार फिर सुनिए, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक, राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक, वित्त आयोग संवैधानिक, जीएसटी संवैधानिक, हाँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संवैधानिक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संवैधानिक, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक, भाषा अल्पसंख्यक वर्ग संवैधानिक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक महनवादी संवैधानिक, राज्य का अधिवक्ता भी। अब खाली कुछ संवैधिक है, वो खाली है संवैधिक, हैं सेवी, इमें तो सेवी में दिले ना होगा, इमें 9 को दिले हवा संवैधिक है। परिषद जीएसटी परिषद 1979 के हैं? आ वो जीएसटी का सेवी की चर्चा कहाँ पे कुछ में वैधानिक नहीं है, वैधानिक है, संवैधिक है। अच्छा ठीक है, ऐसे देख लिया हमारे ध्यान में, सेवी बोली थी। नीति आयोग संवैधिक, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधिक, राज्य मानवाधिकार आयोग संवैधिक, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग संवैधिक, अल्पसंख्यक आयोग कब बना था? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अल्पसंख्यक आयोग है 1993, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 2005। केंद्रीय सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग कब बना था? और वही बना था, केंद्र बना वही राज्य में लागू हुआ 5 में। सतर्कता आयोग, हाँ सीबीसी। पंडित जी कब मरे थे? 1964 में। जवाहरलाल नेहरू। आओ कोई फेमस पंडित जी के क्या नाम है? सतर्कता आयोग का गठन 1964। बचपन का नाम है, उनका नाम कहा जाता पंडित जी। संथानम समिति के अनुशंसा पे बना था ये, हाँ किसी भी चीज। अब आते हैं सर, इधर आइए। कौन सा संविधान संशोधन करके अब कब हुआ था और ये निर्णय लिया गया था कि 2026 तक कोई भी सीट में चेंजिंग नहीं होगा? 84वां संविधान संशोधन के तहत 2001 में हाँ, और किसमें चेंजिंग किया था? 84वां के अनुसार अनुच्छेद 82 और 170 के 3, 170 के 82 और 170 में किसके अनुसार चेंजिंग किया गया था? 84वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 2001 में। बोला गया था कि 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। बताइएगा कि पुराना परिसीमन के अनुसार एससी कितना? 41, और अभी वर्तमान में 47, 6 गो बढ़ गया। ऊपर वाला में 5 गो बढ़ा था, एकरा में 6 गो बढ़ा। हाँ, एसटी वाला में 79 था, अभी वर्तमान में 84 है। एससी वाला में 41 है था और अब 47 हो गया। हाँ सर, हम एससी बोले का पहले? एससी में कितना था बोलूँगा? 79 ना? एससी में आए, एससी ज्यादा ना होगा, एससी कम ना होगा। एससी में 79 बोली, कितना बोली बोले बताओ? तो गलती बोलूँगा तब। एससी में 79 से 84, 79 से 84, और एसटी कम होता है सही में, एसटी से 41 से 47। एसटी माने जनजाति और एससी मतलब जाति, ठीक है। हाँ, एससी में कितना था? 79 से 84 और एसटी में 41 से। कौन से राज्य में परिसीमन आयोग नहीं बना था 2002 में?
बोलो कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम है, ये नहीं है। असम होगा, असम है। नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। असम हो गया, मणिपुर हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, झारखंड हो गया। असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और झारखंड, इस सब में परिसीमन का गठन काहे का विरोध हुआ था। क्या हुआ था? वहाँ के लोग का किया था? विरोध किया गया था, इसीलिए परिसीमन नहीं किया गया। और झारखंड में सीट था कम, इसीलिए उसमें नहीं किया गया, कारण था 9 के। चलिए कल हम लोग को पढ़ना है CBI। क्या पढ़ना है? भारत के संचित निधि, भारत के संचित निधि। राष्ट्रीय संविधान संशोधन भी पढ़ लेना है। CBI, हाँ तब कुछ CBI अब ना दिले तब भेज दीजिएगा, भेज देंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद और वरीयता क्रम के अनुसार यहाँ तक पढ़ लेना है। पॉइंट नंबर 40 से पहले तक, पॉइंट नंबर 40 से पहले तक। अभी जो विविध चले दीजिए, अभी वो में होमवर्क दे दिए, मगर विविध चले दीजिए। विविधता शुरू से कर देगा। विविधवा ही चलते, विविध ने कहिए एक आध दिन भी। अरे ठीक, चलिए विविध में किताब था ना, चलिए बताइएगा। स्पेयर पुस्तक के लेखक, स्पेयर प्रिंस हैरी, प्रिंस स्पेयर पुस्तक के लेखक स्पेस अपने चाइना मैन पुस्तक के लेखक, हाँ श्रीलंका के है ना, करुणा तिलका, श्रीलंका के है। करुणा सेहान, करुणा तिलका, चाइना मैन। द इंग्लिश पेशेंट, ना करुणा रत्ने हुए, वो करुणा रत्ने खेलता भी। चलिए द इंग्लिश पेशेंट पुस्तक लेखक करुणा तिलका, द इंग्लिश पेशेंट करुणा तिलका, वो है सर। हाँ एक आदमी क्यों किताब लिखेगा, जरूरी है? द सेवन मून ऑफ माली, द सेवन मून ऑफ माली अल्मोड़ा, अल्मोड़ा एकरे ही है। करुणा तिलका के 3 पुस्तक, चाइना मैन, द इंग्लिश पेशेंट और है द सेवन मून ऑफ माली अल्मेरा। किसका है? करुणा तिलका। डॉलर बहू, एक जना पूछ लू, अथी में था, SPD में था, पूछल था। सुधा मूर्ति, डॉलर बहू सी ऑफ पोपीज 2018 में मिला था उसको इंग्लिश के लिए, अमिताभ घोष। सी ऑफ पोपीज, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। किरण देसाई, कौन? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई। गांधी एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, प्रमोद कपूर, गांधी एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी के लेखक प्रमोद कपूर। अप फ्रॉम स्लेवरी, स्लेवरी मतलब गुलामी ना, स्लेवरी मतलब वही होता ना। चलिए ना, हमने निराध है सुनने से बोले थे। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन। लिखा कौन है? अप फ्रॉम स्लेवरी, जॉर्ज वाशिंगटन। कोची प्रधानमंत्री होबे नहीं करता वहाँ पे। अप फ्रॉम स्लेवरी, जॉर्ज वाशिंगटन। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, कपिल देव। माई प्लेइंग इट माई वे, तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे वो स्ट्रेट ड्राइव है उसका।
प्लेइंग इट माई वे, ओपेन। भारत के नहीं, भारत के नहीं है। आंद्रे अगासी, ओपेन के लेखक आंद्रे अगासी, ओपेन के लेखक आंद्रे अगासी, आंद्रे। द राइट ऑफ मैन, थॉमस पेन। ठीक है, थॉमस पेन। द राइट ऑफ मैन, थॉमस पेन, द राइट ऑफ मैन, थॉमस पेन, थॉमस पेन। द डायरी ऑफ यंग गर्ल, डायरी पिया होला ये एनी फ्रैंक, एनी। द डायरी ऑफ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक के लेखक, द डायरी ऑफ द डायरी ऑफ यंग गर्ल के लेखक एनी फ्रैंक। खाली क्वेश्चन से आंसर बताओ, आंसर से क्वेश्चन बताओ। मैथोलॉजी पूछ सक हो एकरा। मैथोलॉजी, रोनाल्ड बर्थ। मैथोलॉजी के लेखक रोनाल्ड बर्थ, मैथोलॉजी के लेखक रोनाल्ड बर्थ, रोनाल्ड बर्थ किसके लेखक हैं? मैथोलॉजी। अब बताइएगा, ये फेमस है। बुकलेट्स इन बगदाद, द ग्रेट इंडियन नोबेल। शशि बुकलेट्स इन बगदाद, द ग्रेट इंडियन नोबेल, शशि थरूर, शशि थरूर। अब बताइएगा, 5 पॉइंट समवन, शशि थरूर, चेतन भगत। 5 पॉइंट समवन, हाफ मर्डर, चेतन भगत। वन गर्ल, वन गर्ल, चेतन भगत, हाँ वही है सब। वन नाइट, चेतन भगत। वन नाइट। चेतन भगत, टू स्टेट चेतन भगत। वाट यंग इंडिया वांट्स, कुछ भी वाट यंग इंडिया वांट्स, मतलब भारत के जवान लोग क्या चाहता है? शशि थरूर, चेतन भगत। वाट यंग इंडिया वांट्स, चेतन भगत, मेकिंग इंडिया ऑसम, चेतन भगत, चेतन भगत। मेकिंग इंडिया ऑसम, चेतन भगत। अब यही नहीं बदले हो रहा तो क्या बदले। चलिए, बुक भी खत्म। ये भी पूछ अब रह देगा ना, गाती है पूछता कर ना होगा पूरा। और हल्का हल्का है। कार्बन था ना, अरे पहले फिजिक्स में, फिजिक्स में था कोची, कहाँ तक ले लिया? चुंबकीय प्रभाव था ना, चुंबकीय प्रभाव, और एक था कोची, रासायनिक प्रभाव। चलिए बताइए, चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ऑस्ट्रेड। चुंबकीय प्रभाव के ऑस्ट्रेड। कब? 1812 में। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम में अंगूठा क्या बताता है? चुंबकीय बल की दिशा। अंगूठा क्या बताता है? चुंबकीय बल की दिशा। तर्जनी बताता है आपका कोची, धारा की दिशा। हाँ, ये कुछ बताता है चुंबकीय बल की दिशा। ये क्या कुछ बताता है? तर्जनी ना है वो मिडिल। तर्जनी के एकरा बोलते हैं, एकरा अच्छा हम हाँ तर्जनी, ठीक है। तो ये हो गया चुंबकीय बल की दिशा, माने बल की दिशा, धारा की बल की दिशा। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ में अंगूठा बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा, और तर्जनी धारा का दिशा। बताइए, परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका उसी जब लपेटा जाता है तब वो बनता है कोची, परिनालिका। और खोखला को क्या कहते हैं? वो रड जैसा खोखला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड। क्या बोलते हैं? कोर बोले या क्रोड बोला, ओकरे बात बता क्या है? परिनालिका और कोर इंग्लिश में। नर्म लोहा के कोर बने वाली को परिनालिका को क्या कहते हैं? जो नर्म लोहा से बने परिनालिका को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे भी विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहा। अस्थायी चीज चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहा का। और अस्थायी चुंबक इस्पात का। अस्थायी चुंबक। चलिए, चुंबक विद्युत चुंबक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी बातों पर निर्भर करती है? 3 बातों पर। कितनी बातों पे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी बातों पे? 3 बातों पे। कौन कौन?
हाँ, फेरों की संख्या, जितना फेरा उतना की चुंबकीय क्षेत्र के मान। हाँ, कुंडली वही, तारा जितना लपटा रहेगा ना उतना ही तीव्रता ज़्यादा होगा। फिर दूसरा पदार्थ, कैसा पदार्थ आप ले रहे हैं, लोहा के ले रहे हैं कि तांबा के ले रहे हैं कि एल्युमिनियम, तो सबसे ज़्यादा कोची में होता है, लोहा में। क्या होता है, तो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और तीसरा धारा पे, तीसरा धारा कितना आप दे रहे हैं, उसमें जितना धारा का मान होगा उतना ही उसकी तीव्रता का मान होगा। तो चुंबकीय तीव्रता पर कितनी बातों पर निर्भर करता है, 3। पहला कुंडली की फेरों की संख्या पे, दूसरा पदार्थ की प्रकृति पे, और तीसरा धारा पे। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक विद्युत क्षेत्र मुझे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र ना, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। और 1 टेस्ला बराबर कितना वेबर, 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। 1 वेबर प्रति 1 टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि टेस्ला ना रहा तो किससे व्यक्त करेंगे चुंबकीय क्षेत्र को, गॉस में। किसमें, गॉस में। किसमें व्यक्त करते हैं विद्युत क्षेत्र को, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र को, गॉस में। और एक गॉस बराबर कितना टेस्ला, 10 के पावर -4, तो बताइए और गोला बताइए थे, 10 के पावर -4। 1 टेस्ला बराबर कितना, सॉरी 1 गॉस ना है, 1 गॉस बराबर कितना टेस्ला, 1 गॉस बराबर 10 के पावर -4 टेस्ला। टेस्ला किस देश की कंपनी है, अमेरिका का। क्या है, एक मालिक है एलन मस्क। अब बताइएगा, अब 1 टेस्ला बराबर कितना गॉस, 10 के पावर 1 टेस्ला 10 के पावर 4। बस माइनस इधर तो इधर से लाके प्लस कर देना, इधर 10 के पावर 4। 10 के पावर 4। 1 टेस्ला बराबर कितना गॉस, 10 के पावर 4। एक याद रखिए, उल्टा बोलेगा तब बस माइनस में, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। गैल्वेनोमीटर बताइएगा कितना एम्पियर तक के धारा को माप सकता है, न्यूनतम 10 के पावर 6, 10 के पावर -6। गैल्वेनोमीटर कितना तक के धारा को माप सकता है, 10 के पावर -6 एम्पियर धारा। मतलब उसमें नहीं धारा जब आ रहा है तो उसमें रहेगा, सीधा सीधा उपस्थिति को ही बता देता है, तो फिर क्या है कि नहीं है। शंट क्या है, कम प्रतिरोध वाला एक तार है, सबसे ऑप्शन रहेगा यही पूछेगा, कम प्रतिरोध वाला एगो शंट क्या है, कम प्रतिरोध वाला तार है। अच्छा सोचा लगता है। कुंडली में नहीं प्रयोग करता है, प्रतिरोध को कम करने के लिए इसको लगाया जाता है, प्रतिरोध को कम करने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि इसका क्या होता है, प्रतिरोध बहुत से कम होता है। शंट किस क्रम में लगाया जाता है, नहीं ना हो, नहीं में दे लेना हुआ, नहीं आमीटर लगता है, नहीं आमीटर समांतर क्रम में, आमीटर यदि उल्टा है, आमीटर समांतर क्रम में लगा कर बनाया जाता है शंट। आमीटर को समांतर क्रम में लगा के बनाया जाता है शंट, और लगाया जाता है कोची में श्रेणी क्रम लगाया जाता है, सही है बात। आमीटर को किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम। और जोड़ते हैं किस में, अगर शंट बनाना है तो किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ के क्या बनाएंगे, शंट। आमीटर में को कच्ची में समांतर क्रम में जोड़ के क्या बनाएंगे, शंट। और इसको लगाते हैं किस में, श्रेणी क्रम में। इसका उल्टा हो जाएगा उची वोल्ट मीटर। हाँ, श्रेणी क्रम में जोड़ के शंट बनाएंगे, और ऐसे लगाएंगे ना समांतर क्रम में। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, और आमीटर का 0। प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आमीटर का 0। आमीटर का 0 और आधार वोल्ट मीटर का अनंत। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उपयोग
चिकित्सा में कहाँ करते हैं हम लोग? हैं? हाँ हृदय में, पेस मेकर में, हृदय में पेस मेकर में, कहाँ पे? पेस मेकर लगाने के डायनो आए कृत्रिम हृदय बनाने के लिए वही धड़कन को चालू रखने के लिए, चालू करने में छोटा लगता ना है। पेस मेकर में, डायनोमो में, ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय। लेंज का नियम का संबंध किससे है? ऊर्जा संरक्षण से। लेंज का नियम, ऊर्जा संरक्षण, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण। बताइएगा। स्व प्रेरण की खोज किसने किया था? हेनरी। स्व प्रेरण की खोज, स्व प्रेरण, हाँ मात्रक है ओकरे नाम पे रखा गया है। फैराडे की के गो नियम? 2 नियम। फैराडे के कितने नियम? 2 नियम। पहला नियम सुना, हमरा उतना ध्यान नहीं देता। पहला कहता है कि जब किसी कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये पहला कहता है। दूसरा में कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर के अनुपाती होता है, मतलब समानुपाती होता है ना, व्युत कर्मानुपाती मतलब होता है। इसका फैराडे का सेकेंड लॉ। हाँ हाँ, व्युत कर्मानुपाती मतलब उतला। रासायनिक प्रभाव था ना। विद्युत अपघटन की तो चर्चा कर लिया हो गया था। किसे कहते हैं? ऐसा लिक्विड जिससे विद्युत धारा का आवागमन। बताइएगा। लोकलांसे सेल में किसका एनोड बनता था? एनोड है कार्बन बनता है, कार्बन कार्बन का। किसका? कार्बन का। एनोड दोनों में कार्बन का रहता है। हाँ किसका? लिकलांसे और शुष्क सेल में एनोड एनोड कार्बन का, और में कैथोड में जस्ता होता है। जस्ता तो सब में तीनों में जस्ता है, मगर बोलेगा वोल्टीय सेल में एनोड किसका? तांबा का। वोल्टीय सेल में तांबा का एनोड, तांबा का। वोल्टामीटर, वोल्टामीटर से कोई मापा जाता? विभव, विभव वही है, ठीक है। चलिए, सेल, जब सेल मतलब नहीं था ना, सेल के अनावेशित स्थिति को क्या कहते हैं? अनावेशित मतलब जब चार्ज नहीं होता है, चार्ज नहीं रहता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? सेल्फेंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फेंटिंग, सल्फेंटिंग। जब अनावेशित रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? सल्फेंटिंग। क्या बोलेंगे? सल्फेंटिंग। आवेशित वाला नहीं दिया हुआ, देख लीजिए, नहीं दिले। नेगेटिव चार्ज मच्छर काट नहीं रहा है, छोड़ देना है, छोड़ दे, छोड़ संतुष्टि है ना। ऐसा लिक्विड में बहुत अच्छा है। क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है। चलिए कल याद रखिएगा। नहीं दे में क्वेश्चन। उष्मीय प्रभाव, एसी और डीसी, बस और विद्युत संयंत्र। ज़्यादा ना, 3 से 4 दिन में तो कहाँ खींचा ही जाएगा।
चलो ठीक है, क्या शुरुआत से केमिस्ट्री शुरुआत से चलना चाहिए अगली बार हम फिजिक्सवा में होमवर्क वादे लिखल हो दिए थे ना। मजा आएगा, एकदम दरवाजा तोड़ के खा रहा है। केमिस्ट्री में कोई था कार्बन ना। कार्बन किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन किस वर्ग का? ए कार्बन 14। कार्बन 14 वर्ग का सदस्य है। लास्ट में जितना है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2s2p। वो लास्ट में बताई था तू, वो अंतिम कक्षा वाला तू बता रहे हैं यहाँ पे। मैंने बातब कक्षा में उसके अनुसार बताइएगा। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 गो। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कोवैलेंट है ना कोवैलेंट ना। 1s2 और 2 को 4 4 बच गए ना। अरे अंतिम कक्षा वाला को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन असंयोजकता। 2 8 10 हो गए 14 कब तक? जब नहीं इसका तो बराबर होगा। जब तक 4 किसका? कार्बन का तो होगा का बराबर। हाँ इसका ना इसे ऐसे संयोजी इलेक्ट्रॉन असंयोजकता 4 तक बराबर रहता है। मगर जब संयोजकता पूछेगा आगे 5 से हो जाएगा ना तो फिर 8 में से घटा के देगा। और संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान 1 से लेके 8 तक, 0 से लेके 8 तक। धातु ना 1 से 3 ले चार भी उप धातु है। 4 उप धातु। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो 1s2 2s2 2p2। पूछेगा संयोजकता कितना कार्बन के है? 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 4। जब एक ही मान अगर 5 आ जाता बातम कक्षा में तो फिर 8 में से क्या करते? घटा देते। तब याद धातु हो जाता। याद धातु हो जाता। ये बंद कर दो पंखा। सार्वभौमिक तत्व किसे माना जाता है? कार्बन को सार्वभौमिक तत्व कार्बन यूनिवर्सल एलिमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्बन बताइए बताइए अब तक कितना लाख यौगिक मिला है इसका? 5 लाख यौगिक। कितना? 5 लाख यौगिक। कार्बन डाइऑक्साइड एसिड कार्बन मोनोऑक्साइड इसी तरीके से सब में कार्बन मिल ही जाता है। दो तत्व मिलके होगी 5 लाख। हीरा कैसा होता है? कैसा माने इसका रूप बताना हीरा का। क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, रुखरा। ठीक है कैसा होता है? क्रिस्टलीय। हीरा का sp3, ग्रेफाइट की होता है sp2। चलिए बताइएगा हाँ अष्टफल की है ना। षटकोणीय तो वो अच्छी हो जाए ग्रेफाइट। हाँ षटकोणीय है। चतुष्फलकीय हीरा है। सॉरी चतुष्फलकीय हीरा है। नहीं हीरा चतुष्फलकीय है। हाँ चतुष्फलकीय है। ग्रेफाइट से मीथेन तो पिराथी में चल जाएगा। वो अब बंधन को निकालेगा तो उनके सोने साथ चलेगा वो। हाँ अरे 180 हो जाती ना करा फिर 109 ना। हाँ 109। हाँ बंधन कौन? चलिए बताइएगा हीरा का प्राकृतिक स्रोत का नाम बताइए। नहीं प्राकृतिक स्रोत पत्थर का नाम है किम्बरलाइट। किम्बरलाइट पत्थर से। कौन से? हीरा का प्राकृतिक स्रोत किम्बरलाइट। किम्बरले के खान भी है ना अफ्रीका में। जैसे हम ही नहीं बताए हैं। यह विश्व में दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा पाया जाता है। हीरा कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा। भारत में कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश पन्ना। हीरा और पन्ना। हीरा और पन्ना। हाँ हीरा हीरे के लिए है। हीरा और पन्ना खान है।
मध्य यहाँ पे मध्य प्रदेश में खान के नाम खान के। अब बताइएगा विश्व का सबसे ज्यादा कैरेट वाला हीरा का नाम? कुलीनान। कौन? कुलीनान। 332 कैरेट मतलब 3000 कैरेट का। कितना? 3000 कैरेट। 24 कैरेट में दूसरा कैरेट, दूसरा है होप, दूसरा नंबर पे होप 400 कैरेट। कितना? 400। और कोहिनूर इस हीरा के बताइए? 186 186 कैरेट। पहला पे कोची कुलीनान, दूसरा पे होप, तीसरा पे कोहिनूर। कोहिनूर के कितना? 186। चौथा पे पीठ हुआ, कोयला में पीठ और हीरा में पीठ। कोहिनूर नाम बहुत अच्छा है। हाँ कोहिनूर भारत का मानव बताइएगा पहला कृत्रिम हीरा कब और किसने बनाया था? भारत बना लेना। ना, जब गांधी जी गए थे तब बना था। 1893 में बनाया था मोयांसा। मोयांसा कब बनाया था? मोयांसा ने 1893। शुद्ध हीरा पारदर्शक होता है कि अपारदर्शक? अपारदर्शक। पारदर्शक होता है। कैसा होता है? शुद्ध हीरा कैसा होता है? पारदर्शक। कैसा? पारदर्शक। मगर इसमें अशुद्धि मिल जाएगा तो हो जाएगा अपारदर्शक। लेकिन अशुद्धि मिलेगा तो अच्छा, पहले ये भी है ना बन जाएगा हीरा से, देखते हैं कई प्रकार के फोटो बनता है। जैसे काट के वैसे हाँ। अशुद्ध हीरा नहीं बन सकता है ना। लेकिन अशुद्धि मिलेगा तो शुद्ध हीरा चमकता नहीं है। काला हीरा को क्या कहते हैं? ग्रेफाइट। बोट कहा जाता है। काला हीरा को बोट। काला हीरा को काला शीशा कहा जाता है ग्रेफाइट को। काला हीरा को क्या कहते हैं? बोट। हीरा का घनत्व तो बताइए। हाँ, शीशा काटने में हीरा का 2.42 है। वापरतना है 24 समथिंग होता है। ठीक है। हीरा का घनत्व वो बताइए। वो आप क्रांति कौन आवती अपर्तनांक बता रहे हैं? अपर्तनांक होता है 2.4, तो क्रांतिक होता है 24.4। 3.52 होता है। 3 सोना के होता है 19.7। 19.7 चांद 19.3 है। अच्छा 19.3। चांदी का होता है 10.47। 10.47। हाँ। हीरा के 3.52। अपर्तनांक तभी हो गया 2.42। हीरा को कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा? 800 डिग्री सेल्सियस पे। कितना डिग्री सेल्सियस पे? 800 डिग्री सेल्सियस। हीरा को कितना डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो? 800 डिग्री सेल्सियस। और हीरा को अगर कितना डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे तो ग्रेफाइट में बदल जाएगा? 2000 डिग्री सेल्सियस। 2000 पे कुछ बदल जाएगा हीरा ग्रेफाइट में। और कार्बन डाइऑक्साइड कब देगा? जब 800 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तब CO2 देगा। और जब 2000 डिग्री सेल्सियस होगा तो ग्रेफाइट। और कौन सा किरण निकलेगा? तो एक्स किरण निकलेगा। कौन सा? एक्स किरण। जब ग्रेफाइट से फिर कैसे बन जाएगा? फिर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा ना। रासायनिक परिवर्तन में फिर मूल रूप में नहीं आएगा, भौतिक परिवर्तन में मूल रूप में आता है। जैसे पानी से बर्फ, बर्फ से फिर पानी बना देंगे। काला हीरो के एक और नाम है। काला हीरा, हीरो ना, काला हीरा कार्बोनेडो। कार्बोनेडो। फिर तो आदत है खराब हुआ आदत के समय बोलेगा, लोग कमेंट कर देगा, देखिएगा। काला हीरा को क्या कहते हैं? कार्बोनेडो। कार्बोनेडो। चलो अब इधर ग्रेफाइट खाली कार्बन है ना। हाँ तो कार्बन में ये सभी कार्बन है। कृत्रिम ग्रेफाइट किस विधि से तैयार किया जाता है? एचिशन विधि से। कौन सा विधि? जैसे हीरा को 200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म, 2000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर रहे हैं तो कृत्रिम है ना, थोड़ी प्रकृति से हो रहा है। तो कौन सा विधि हो गया वो? एचिशन विधि। कौन सा विधि? अभी बता दिए कि संरचना कैसा होता है? षटकोणीय। कैसा होता है? षटकोणीय। और हीरा का, अरे ग्रेफाइट का और हीरा का कैसा? चतुष्फलकीय। फ्लोरीन
ना फ्लोरीन तो अथी में पड़ेगा ना, सबसे नेगेटिव वाला ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कहती है ना संरचना ना। फ्लोरीन फ्लोरीन हाँ वीरा का है, उसमें 60 गो होता है कार्बन के अणु। अपरूप है यौगिक ना, अपरूप। तुम्हारा बात सही था, हीरा से भी ग्रेफाइट बनता है, मगर उसका शर्त है उच्च, जैसे ग्रेफाइट को गर्म करेंगे तो हीरा बनेगा। हाँ कब, जब दाब बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उत्प्रेरक डालना है, और टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए। बन सकता है यही पूछेगा। हाँ। बन सकता है कि नहीं बन हाँ। सकता है। हाँ तब कार्बन बताइएगा, चारकोल किससे प्राप्त होता है? लकड़ी के जलाने के बाद जो अवशेष बचता है उसे चारकोल, और कोयला को जलाने के बाद जो अवशेष बचता है उसे कोक। कोक हाँ, लकड़ी को जलाएंगे तो माने कम हवा मिला, कम हवा मिला तो चारकोल बना, और कोक माने कोयला को कम हवा मिला और नहीं जला बच गया तो कोच कहलाएगा कोक। कोयला में कोक, लकड़ी में चारकोल। ज्यादा उसे लगा देते हैं तो वही थोड़ा सा चारकोल का उपयोग बताइएगा एक आध दो गो। ठीक है। कीटाणु को नाशने के न करने में बारूद भी बनाया जाता है। हाँ चारकोल से ऐसे पानी में तो साफ हो पड़का में रहता है सर। हाँ, चीनी को साफ करने के लिए चारकोल का मिला हड्डी चारकोल, हड्डी के चारकोल से किसे चीनी को साफ किया जाता है, हड्डी के चारकोल, बोन चारकोल। पता ना, ये चीनी खाने वाला चीनी साफ किया जाता है उसको नहीं। चीनी खाने वाला चीनी सर वैसा होता है बिना उसके नहीं होता है। चीनी बहुत खराब चीज है। चीनी बहुत खराब चीज है, नहीं उपयोग करना। काजल, कैसे बन काजल में कितना प्रतिशत कार्बन? 95। काजल में कितना परसेंट कार्बन? काजल 95% कार्बन है। पीट, हाँ पीट में कार्बन का परसेंटेज ठीक है भैया, दे ले अलग दे ले 50 से 60 दे ले। लिग्नाइट में 60 से 70 यहाँ दे ले है, बिटुमिनस से 70 से 86, और ये यहाँ 90 से 98 दे ले है एंथ्रासाइड। विश्व में सबसे ज्यादा कोयला किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध। 90% अकेले कर लेता है उत्तरी गोलार्ध, 10% दक्षिणी गोलार्ध। भूरा कोयला तो जानते हो, लिग्नाइट। भूरा कोयला मुलायम कोयला बिटुमिनस, मुलायम कोयला बिटुमिनस। हाँ विश्व ना बिटुमिनस सबसे ज्यादा। बिहार भारत में बिटुमिनस। हाँ लिग्नाइट सबसे ज्यादा उड़ीसा में मिलता है इसे। लिग्नाइट उड़ीसा, एंथ्रासाइड का मिला एंथ्रासाइड नहीं अथी तमिलनाडु कुछ और होगा। हाँ भंडार ना, लिग्नाइट उड़ीसा बताया मैं। लिग्नाइट सबसे ज्यादा उड़ीसा। कोची वाला नयका थी के अनुसार का, इसे नयका करेंट के अनुसार है ना, तो करेंट के अनुसार बताएंगे तो भले हो सकता है, तो इसे लिग्नाइट सबसे ज्यादा करता है उड़ीसा। हाँ कोयला के उत्पादन में, हाँ बोला सच मारो ना, दिमाग चल रहा है। क्या है उत्पादन में तमिलनाडु है लिग्नाइट में। आओ वो जानता है लिग्नाइट ठीक है तब, ठीक है नहीं तमिलनाडु ठीक है। निवेली, निवेली फेमस है के लिए, ठीक है निवेली तमिलनाडु में है। कार्बन के समस्थानिक होते हैं? 3 गो। कौन कौन? अपरूप वो सब है, हम समस्थानिक पूछ रहे हैं। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, 12 13 14। तीनों हाँ 12 13 14 12 से 14 से हमने कितना नापा है?
अंतर्राष्ट्रीय मानक के लिए किस कार्बन के समस्थानिक का उपयोग करते हैं? हाँ, कार्बन 12, 3 गो। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मानक में किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन 12। कार्बन परमाणु भाग के 12वें भाग का कार्बन के 12वें भाग के बराबर होता है कार्बन परमाणु। जहरीला गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। दमघोटू गैस दमघोटू कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ब्लड को सर्कुलेशन को रोक देता है, जब अंदर जाता है ना दम घुटने लगता है। ये गरिया सब CO नहीं करता है। ये शहर वाला सबसे दिक्कत जो शहरी लोग हैं ना इसके कारण। कल हम लोग का रहेगा सिलिकॉन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन 14, नाइट्रोजन। चले धीरे धीरे चले देते हैं। बायो में कौन था? पादप हार्मोन। बताइए पादप हार्मोन हम कुछ बोले? चलिए, पादप हार्मोन किसे कहते हैं? ना किसे कहते हैं मतलब परिभाषा देना। जो एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, ठीक है, उसके नियंत्रण करता है शरीर के पूरा वृद्धि और बढ़ोतरी में जो नियंत्रण करने वाला रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं हम लोग? पादप हार्मोन कहते हैं इंग्लिश में। हाँ ताऊ बच्ची पादप ना इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पादप हार्मोन को सर कितने प्रकार के होता है इस पादप हार्मोन? 5 प्रकार के पादप हार्मोन। 5 प्रकार के। वो तो पौधा वाले। पहला ऑक्जिन वृद्धि वर्धक हार्मोन ऑक्जिन। फुल्गी पे कौन पाया जाएगा? ऑक्जिन। जड़ और फुल्गी दोनों पे पाया जाएगा, जहाँ बढ़ेगा वहीं पे बढ़ेगा। खरपतवार नाशी में कौन सा हार्मोन का उपयोग करते हैं? ऑक्जिन। खरपतवार जो नाम लोग थी आज घासवा गला वाला नहीं यूज करते हैं। हीरा कुछ नाम से आता ना हीरा। ना पत्ता विलगन में ही नहीं रहता, विलगन में आगे कोई और होगा ना पत्ता नियंत्रण करता नहीं गिरे देता ही। और कहाँ यहाँ लिखल है? वही तो बोले कि नियंत्रण करता फल और पत्ता को न गिरने देता है कौन? ऑक्जिन। और गिराता है। चलो कुछ में बताइएगा अंकुरन में कौन सा हार्मोन सहायता करता है? बता ले बहुत दिन से। ज से जगाना, ज से जिब्रेलिन। ज से जगाना, ज से तो अंकुरन में सहायता। अंकुरन से अंकुरन में कौन सहायता करेगा? जिब्रेलिन। अंकुरन में जिसको इसी में कहेगा सुसुप्तावस्था को भंग कौन करता है? मतलब सूतल है उसको क्या करेगा? भंग कर देगा, मतलब उठा देगा। जिब्रेलिन। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? दिया देखिए अंकुरन में सहायता करेगा कौन? जिब्रेलिन। बीज के सुसुप्तावस्था को भंग कौन करेगा? जिब्रेलिन। मतलब मान लीजिए कि ज से जिब्रेलिन, ज से जमुना। कौन सा हार्मोन क्षारीय प्रकृति का होता है? इसमें से अब में से साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन में साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन में साइटोकाइनिन। कौन वाला? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में
होगा से पहले था जगाने वाला, क्षारीय क्षारीय प्रकृति का। क्षारीय हाँ क्षारीय मतलब उसका गुण कैसा प्रदर्शित क्या करता है, क्षारीयता का गुण प्रदर्शित करता है। माने कौन सा हार्मोन है जो क्षारीय रूप से है, तो कौन ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है? हाँ? एथिलीन। कौन सा हार्मोन है जो एथिलीन अधिक गैसीय अवस्था में पाया जाता है? फल को पकाने वाला हार्मोन एथिलीन, फल पकाने वाला। अब कृत्रिम रूप से पूछेगा तो एसिटिलीन, कृत्रिम रूप से पूछेगा तो पेड़ में पका एथिलीन के कारण, घर में बना एसिटिलीन के कारण। हाँ कार्बाइड इसको बोलते हैं अपनी भाषा में। सुता देता है कौन बीज को, मना ही जम ही नहीं देता है। एब्सिसिक। कौन सा जगाता है जिब्रेलिन, सुताता है एब्सिसिक। जगाता है जिब्रेलिन, सुताता है एब्सिसिक। झड़ने में सहायता कौन करता है पत्ता को? एब्सिसिक। पत्ते को झड़ने में सहायता कौन करता है? मगर कंट्रोल कौन करता है? ऑक्सीजन। कंट्रोल कौन करता है? ऑक्सीजन। पांच प्रकार का ऑक्सीजन वृद्धि, वही तो पूछ ही रहा है। वृद्धि करता है कौन? ऑक्सीजन। वृद्धि करता है ऑक्सीजन। खरपतवार नाशी में भी पत्ता, हाँ पत्ता फल को गिरने से कंट्रोल करता है ऑक्सीजन। दूसरा जिब्रेलिन, अंकुरन में सहायता जिब्रेलिन, माने सुषुप्तावस्था को भंग करता है जिब्रेलिन। फिर है साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन साइटोकाइनिन। हाँ क्षारीय प्रकृति का भी कौन? साइटोकाइनिन। बीज को सुतैले रहता है कौन? एब्सिसिक एसिड। पत्ता को गिराने में सहायता कौन करता है? एब्सिसिक। जमने में रोक देता है, जमने की अवस्था को रोकले रहता है। हाँ एथिलीन गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला एथिलीन, गैसीय अवस्था में फल पकाने वाला एथिलीन। कृत्रिम एथिलीन, हाँ नहीं कृत्रिम में एसिटिलीन, हाँ कृत्रिम में एसिटिलीन। पेड़ में पक गया एथिलीन, अब बाहर आए हो जी एथिलीन का एथिलीन ना C2H4 एथिलीन बताते CH3 हो जाएगा। मेथ एथ एथिलीन इन जोड़ेंगे तो कुछ हो जाएगा, वो वाला -2 ना, तो CH हो जाएगा ना। अच्छा रुको एल्केन एल्कीन दूसरा में आगे थे। कृत्रिम रूप से फल पकाने वाला एसिटिलीन। फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरोजीन से कौन? फूल खिलाने वाला हार्मोन फ्लोरोजीन। फूल खिलाने वाला हार्मोन क्लोरीन। हाँ कोई भी के रंग उड़ाना है तो क्लोरीन लग दीजिए। कपड़ा के फूल के कोई भी रंग उड़ाना है तो क्लोरीन गैस। अब आते हैं पादप रोग। नहीं फ्लोरोजीन नहीं आता है। हाँ अब आते हैं पादप रोग। पहला ऑक्सीजन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकिन, चौथा एब्सिसिक, पांचवा एथिलीन। एथिलीन जो फूल गिराने वाला फूल वही ना? नहीं फ्लोरोजीन से वाला ऐसी है। वही है कौन? नहीं सर एथिलीन पांचवा। हम देख लिए सर, अब पांचवा है। अरे नहीं देता है सर, पांचवे को देगा, ये देले है नहीं देगा आपको। छठा में देले है ना, नहीं देता है, इसलिए हमने बताया। मतलब कहा हाँ क्लोरोजीन से नहीं देता है, नहीं तो हम कहला हम 6 को देख के कहला हम 5 को बोलते हो। चलिए पादप रोग। तो ये छीट के तो ऊपर से पानी छिड़क दिया जाता है फल पर, तो ये विक्रिया करके एसिटिलीन बन जाएगा। और उसका नाम में एसिटिलीन गैस का व्यापारिक नाम कार्बाइड। हाँ सर कार्बाइड कहता है। कैल्शियम कार्बाइड पर अति जल से प्रतिक्रिया करके एसिटिलीन गैस प्राप्त किया जाता है। तो वो अलग है, मगर कार्बाइड कहा जाता है एसिटिलीन गैस को।
नहीं मिलाते नहीं मिला है। ना। पानी ज्यादा है कार्बाइड में पानी नहीं मिलाता। ऐसे अब अगर प्रयोगशाला में सुनिए ना पहले, अरे हमरो बात सुनिएगा, कैल्शियम कार्बाइड प्रयोगशाला में अगर प्रयाप्त करना है ना, तब वहाँ से जल प्रवाहित करना है, तब स्टीयरिंग गैस प्राप्त होगा। पकाने में थोड़ी ना होता है। लेकिन हम बोले हैं कि कैल्शियम कार्बाइड जब तो सही तो बोले हैं, प्रयोगशाला तो में। हम तो खुद बोल ही रहे हैं कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल प्रवाहित करने से एसिटिलीन गैस बनता है। एक होता है कि मीथेन गैस होता है, वो होता है कैल्शियम कार्बाइड होता है, यही कुछ होता है मीथेन वाला प्राप्त होला। अरे वो इसी नाम से है कुछ, केमिस्ट्रिया में हो लो एक दिन बोलू और उस दिन ध्यान ना भी तो। अब बताइए विषाणु जनित रोग है पादप में, बताना है। आलू तंबाकू का मोजैक वायरस रोग, मोजैक रोग तंबाकू में मजा आएगा। TMV, हाँ टोबैको मोजैक वायरस, टोबैको मोजैक। आलू में तंबाकू में दोनों में मोजैक वायरस किसके कारण? विषाणु के कारण। बंकी टॉप ऑफ बनाना, केला में ना। हाँ केला में, बंकी टॉप बनाना केला में होता है, बंकी टॉप बनाना वायरस के कारण। ये तो जान ही रहे बनाना मतलब क्या होता है, याद रखिएगा। ब्लैक डॉग नाम पता है, ये तो ब्लैक का भी कुछ ऑक्सीजन की कमी से आलू में। हाँ ब्लैक हंट रोग होता है, ऑक्सीजन की कमी से रोग। आलू में मोजैक रोग विषाणु के कारण, तंबाकू में मोजैक रोग विषाणु के कारण, केला में भी बंकी टॉप बनाना वायरस के कारण। अब आते हैं हम लोग जीवाणु के कारण, किसी कारण? आलू में सैथिल रोग, जीवाणु कारण। आलू में सैथिल रोग, हाँ रिंग रोग जिसको बोलते हैं, इसमें धब्बा धब्बा आ जाता है, हाँ पाला वाला। अब आते हैं धान का अंगमारी रोग, अंगमारी रोग है। ये जीवाणु के कारण। धान में अंगमारी रोग सिट्रस में, मतलब खट्टे पदार्थों में जो होता है, नींबू में कैंकर रोग जीवाणु के कारण। सिट्रस में कैंकर रोग सिट्रस, नींबू में वही वाला जितना भी खट्टा पदार्थ है। गेहूं में टुंडू रोग जीवाणु के कारण, गेहूं में टुंडू रोग, गेहूं में टुंडू रोग। अब आते हैं कवक द्वारा, अब है कवक द्वारा। आलू में वाट रोग, कवक, आलू में वाट रोग। आलू में भी अंगमारी रोग है। धान में अंगमारी रोग था जीवाणु के कारण। हाँ कवक का नाम है, याद ना होता अभी एक बार में। हाँ। आलू में वाट रोग कुछ कवक, आलू में वाट रोग, आलू में अंगमारी रोग कवक, मगर धान में अंगमारी रोग जीवाणु के कारण। धान में अंगमारी रोग, मगर आलू में अंगमारी रोग कवक के कारण। पूछिए। अरे कुछ नहीं होगा सर के, हम भविष्य बनाना है, जब तक हम लोग चलो इधर आओ। गन्ना में लाल सरंग, इतना मत फुलावा फूट जाए। गन्ना में लाल सरंग रोग कवक के कारण, लाल सरंग रोग जिसको रेड रॉट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेड, वही फट न जाता है गन्ना में, चिपक जाता है, तो हम लोग कहते हैं कुछ और हो गया। ना ना उसियार वाला बात बताता है लोग, बस दे दो। मूंगफली मूंगफली का टिक्का रोग कवक, मूंगफली में टिक्का रोग, रेड रॉट रोग कवक, आलू में अंगमारी रोग कवक, गेहूं में टुंडू रोग कवक। सलीम ब्लाइट किसमें अंगमारी बोल रहे हैं? अंगमारी रोग है ना, ना वो अलग है। इसका मतलब मिस्टर है, मिस्टर का पता है, हमको तो कहते हैं मूंगफली में टिक्का, टिक्का रोग किसी कारण? कवक। गेहूं में किट्टू रोग कवक, किट्टू रोग कवक। गेहूं में ढीला रोड, ढीला 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 कवक के कारण। बाजरा में इरिगेट रोग कवक कारण, बाजरा में इरिगेट रोग कवक, बाजरा में इरिगेट रोग, बाजरा में स्मर्ट, इरगट और स्मर्ट, बाजरा में इरगट और स्मर्ट कवक, बाजरा में इरगट और स्मर्ट कवक। सर बजाने के बाद पूछिए। केमिकल, केमिकल बाहर से हम लोग छिड़काव नहीं करते स्प्रे, तो वही से कर सकते हैं। अब उसका दवा का नाम पूछोगे तो हम लोग डॉक्टर नहीं है। हाँ अब कुछ अलग तत्व की कमी से पूछे हम लोग,
बताए। धान में खैरा रोग जस्ता। मटर में मार्ग रोज मैग्नीज। मटर में मार्स रोज मटर में मार्ग रोज। नींबू में डाई बाई तांबा। नींबू में डाई बाई तांबा। आम में लिटिल रोग जस्ता। लिटिल लोग। कल हम लोग को पढ़ना है पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी पूरा खत्म। पारिस्थितिकी कहाँ तक दिले वो? प्रदूषण से पहले तक। बायोलॉजी हो गया सर? अब चलिए, सेट नंबर कितना था? 259 से 270। एसपीटी में 259 से 270। बताइए कनाडिया नेशनल पार्क कहाँ स्थित के नाम क्या है? मैंने कहाँ पे? सीधा कनाडा में। कौन सा शहर में? वैंकूवर। कहाँ पे? वैंकूवर कनाडा। किस नदी किनारे है? ओटावा। कनाडा ओटावा। ओटावा कहाँ है? अरे सॉरी, उल्टा हम राजधानी बोल रहे। अति पोटोमैक लगता है। पोटोमैक ना। हर्सन नदी है। न्यूयॉर्क हर्सन नदी किनारे है। न्यूयॉर्क हर्सन नदी किनारे है। देखो तो कनाडा ओटावा किस नदी किनारे है? ओटावा पोटोमैक शायद। अच्छा सेंट लॉरेंस है। ठीक है। कौन? ओटावा कहाँ पे है? अमेरिका में? हाँ ठीक है। सेंट लॉरेंस के किनारे है ओटावा। ब्लू ब्लैक और ग्रीन पर्वत। ब्लू ब्लैक और ग्रीन पर्वत अमेरिका। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981। आजादी से पहले भारतीय वन विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1864। इंडिया इज फॉर सेल माने भारत बिकने वाला है। तो एक अर्थ ही ना हुआ। लेखक के नाम बताना है। चित्रा सुब्रमण्यम। चित्रा। इंडिया इज फॉर द सेल चित्रा सुब्रमण्यम। हाँ फॉर द सेल। फॉर सेल फॉर द सेल फॉर सेल। शरीर में बीमारियों से लड़ता है कौन सा ब्लड? WBC। WBC की संख्या 10,000। WBC की संख्या और RBC की संख्या 6 लाख। 5 से 6 लाख। 5 से 6 लीटर 600 अनुपात। RBC या WBC का अनुपात होता है 600:1। हाँ किसका? RBC का होता है 120 दिन। 1 से 120 वही 20। अरे शुरुआत होगा 1 से ना, बस यार 120 दिन। और WBC का होता है 4 दिन। और 3 से 5 दिन होता है प्लेटलेट्स का। 3 से 5 प्लेटलेट्स। पिच ब्लेंड किसका है? इसका यूरेनियम। पिच ब्लेंड और रेडियम से भी इसका होता है। रेडियम का भी तू ही बोले वाला फिर। चलिए प्रसार भारती की स्थापना 97। 1900। प्रसार भारती की स्थापना 1900। तो हम क्या करें? कोई बोलता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? और तो अपना याद रहता तो इतना बोले बताओ सब लिख के भेज देते हैं। चलिए इंडियन मिरर के लेखक कल हुआ था ना केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन। जालिया हो गया। शिवाजी मराठी संत के नाम बताइएगा। संत तुकाराम।
रामदास। गुरु कौन कौन थे आध्यात्मिक गुरु? रामदास। शिष्य थे। वो तो राम था उसका, शिवाय कर महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था रामदास। सिकंदर घोड़ा के बौके फैला। महाराणा प्रताप चेतक। वो हाथी को बोले थे। हम हाथी के बोले थे भैया, चेतक घोड़ा का नाम था, तो हम हाथी का नाम बताए थे। हाथी के महाप्रसाद राम प्रसाद था, तो हम राम प्रसाद तो बोल ही रहे। रवांडा की राजधानी, बात कम कीजिए, आवाज ना। ठीक है। माउंट एटला किस द्वीप पर है? किस द्वीप पर है? सिसिली द्वीप पे। कौन सा द्वीप पर? मर्रे, ऑस्ट्रेलिया में। मर्रे नदी, ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात? एंजेल। हाँ ठीक है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना? हाँ IBRD नहीं, IBRI, IRBI, 1985। 1900। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI ना, यहाँ पे दे ले तो कुछ ही करे। IRBI। भारत का पहला बैंक? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ भारत का पहला बैंक? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला बैंक? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। डोलामाइट किसका है? इसका कैल्शियम कैल्शियम का। डोलामाइट, कैल्शियम। डोलामाइट, कैल्शियम। कैल्शियम, डोलामाइट। कैल्शियम। भारतीय द्वारा निर्मित पहला बैंक? भारतीय द्वारा पूर्ण रूप से बना, भारतीय द्वारा। हाँ 1894, 96, 94। इलाहाबाद देखी है। सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन बैंक कौन? इंडियन बैंक। कहाँ रहता है? पूर्ण रूप से भारतीय बोल रहे हैं, पूर्ण रूप से भारतीय बोले तो सुनो कम से कम, कहाँ ध्यान रख ले। नील दर्पण के लेखक? सारा फोकस, कैमरा फोकस हो जाएगा तोरे पे। नील दर्पण के लेखक? दीनबंधु। शेरे कश्मीर? अब्दुल्ला, शेखे मोहम्मद अब्दुल्ला। इजराइल के संसद का नाम? नेसेट। एत्रे ब्राह्मण किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। एत्रे ब्राह्मण, एत्रे ब्राह्मण। सरफरोशी की तमन्ना? राम प्रसाद, राम प्रसाद। ICICI की स्थापना? 1955। ICICI 1955। SBI 1955। प्रथम राष्ट्रीयकरण हुआ RBI का। भारत में पहला नागरिकता अधिनियम 1955। मल्होत्रा समिति का संबंध? बीमा। नरसिम्हा समिति बैंकिंग से है, मल्होत्रा समिति बीमा। उत्तर रामचरितमानस के लेखक? भवभूति। उत्तर रामचरित के लेखक? उत्तर रामचरित के लेखक? उत्तर रामचरित के लेखक? उत्तर रामचरित कुछ डिफर है ना, तब ना फंसेला। उत्तर रामचरित्र के ऐसे तुलसीदास। रामचरितमानस बोलेगा तो तुलसीदास। उत्तर लग जाएगा तो उधर बता। बार बार। युगांडा, युगांडा की राजधानी? कंपाला। माओरी जनजाति किस देश में? न्यूजीलैंड। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी? पारस। देश की पहली महिला अंपायर? अंजलि राय। देश की पहली महिला अंपायर? अंजलि राय। वन डे वंडर पुस्तक के लेखक? ठीक है। वन डे वंडर्स के लेखक? सुनील गावस्कर। डेथ ऑफ वैली? कुछ बोल रहे? वो तो शांत घाटी में है।
अमेरिका वाला, कैलिफोर्निया। डेथ ऑफ वैली, डेथ ऑफ वैली, डेथ ऑफ वैली। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, भारतेंदु, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, भारत भारती की मैत्री से भारत भारतीयों के लिए है। आई कुछ विश्व भारती का रविंद्र टैगोर इंटरनेट सरस्वती वाला सरस्वती भारत भारतीय वो भी है अथी है, आज भारतीयों के लिए हाँ वो भी है, उनका नारा है अथी का, संस्था का नारा है कोची, भारत भारतीयों के लिए। बुक है उसका लेकर जैसे तीनों कुछ ना बैठल है नारा देगा तो आर्य समाज। शारदा एक्ट का संबंध किससे है? बाल विवाह। कब हुआ था? 1929। शारदा एक्ट या बाल विवाह एक के है। हरिविलास शारदा नाम था। मेरा वतन पुस्तक के लेखक विष्णु प्रभाकर। विष्णु हाँ, कवि प्रदीप दिए ए मेरे वतन। विष्णु प्रभाकर। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब? उत्तराखंड वाला पंचनगर 1960। 1960 कहाँ पे? पंतनगर विश्वविद्यालय ना, उत्तराखंड। ब्रांड आयरन शब्द किस खेल से? आयरन शब्द गोल्फ से। सिराजुद्दौला जो अलीगढ़ की संधि किससे संबंधित है? किस युद्ध से? 1765 बोली हो। पलासी का युद्ध 1757। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में कौन सा संधि? अलीनगर की संधि। कौन सा? 57। 57 की लड़ाइयाँ हुआ था 23 जून। धन निष्कासन सिद्धांत दादा भाई। धन निष्कासन के सिद्धांत हाँ? वो तो पुस्तकवा लिख लाती है वो वाला अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पहली बार धन इसकी साधन अलग यहाँ इस समय दिए थे 1888 या 89 के आसपास में दिए हैं। हाँ, किताब लिखा गया है 1920 में। देखिए हमारे से पॉवर्टी रूल पुस्तक 1920 में लिखा गया है। हाँ, अरे पहली बार 20 रुपया के अथी कर 68 में था। भारत का प्रति व्यक्ति आय मापने वाला व्यक्ति दादा भाई नौरोजी 1968 1868 में 1868। 14 सूत्री मांग किसने रखा था? नेहरू। नेहरू रिपोर्ट जो था ना 14 सूत्री। 1877 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। 1867 पुस्तक लिखा था। कब लिखा गया? 67 में लिखे थे। वही पुस्तक में दिए थे कि ग्रे नोबेल पुस्तक में सब देते हैं। वही पुस्तक में दिए थे कि ग्रे नोबेल। हम 1920 में कुछ ही पढ़ ले। चलो ठीक। जवाहर सागर परियोजना किस नदी पे? चंबल नदी। राणा प्रताप सागर चंबल नदी। गांधी सागर सब चल रहे हैं। जवाहर ने राणा को राजस्थान चाइना में क्रिकेट। गीत गीत खेल पूछ रहा। क्रिकेट से गीता रस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर। ग्रेशम का नियम का संबंध किससे? मुद्रा चलन से। मुद्रा चलन से। अभी दूसरा पेज में चले थे। जब सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था तो उस समय वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम। भीम प्रथम। सोमनाथ पर जब आक्रमण हुआ था तो उस समय कौन था? भीम प्रथम। केवा युद्ध था? 16वां
16वां जाटों में राजस्थान में। जाते जाते सब जाट लूट लिया। यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं उसमें सबसे अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा। किसने कहा था? गांधी जी का करतार सिंह सराभा। करतार सिंह। और एक से अधिक जीवन मिलेगा तब पर भी क्या करेंगे? देश के लिए निछावर कर देंगे। कौन बोले थे? करतार सिंह सराभा। सराभा। येलो बुक किस देश की है? नीदरलैंड है। फ्रांस। येलो बुक फ्रांस। नीदरलैंड की ऑरेंज है लड़की। 49वीं समानांतर रेखा यूएसए कनाडा। यूएसए और ओबरा प्रोजेक्ट कहाँ? छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश। ओबरा उत्तर प्रदेश। कोरबा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। कोरबा। विटामिन के हमारे पेट में जो बनता है किसके कारण बनता है? यकृत बनाता है ना। जीवाणु के कारण बनता है। किसके कारण? कोलन में जो बनता है ना, किसके कारण? कोलर में एकदम यानी बड़ी आंत में ना। इनसाइडर पुस्तक के लेखक साइड पहन का सब नरसिम्हा है। पीवी नरसिम्हा। इनसाइडर पुस्तक के लेखक पीवी। विजयनगर में एक विठल स्वामी मंदिर किसने बनाया था? हजारा खंबा विठल स्वामी सब कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। मधुमेह दिवस 14 नवंबर। बाल दिवस 14 नवंबर। टेलीविजन 21 नवंबर ना। 24 मार्च ना। तो टीवी दिवस है। टेलीविजन 21 नवंबर ना। टीवी है 24 का, वो लाया था टीवी का। रोग। टीवी रोग 24 हाँ मार्च। 24 मार्च। टेलीविजन बोल रहे हैं 21 नवंबर। 21 नवंबर। टेलीविजन देखने वाला। ब्राजील में घास के मैदान को क्या कहते हैं? वो सॉरी वनों को क्या कहते हैं? सेल्वास। गांधी बनाम लेनिन। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक के लेखक S.A. डांगे। S.A. गांधी बनाम लेनिन S.A. देश का पहला विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? चेन्नई। देश की पहली विधि विश्वविद्यालय चेन्नई। विधि विश्वविद्यालय तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर। तानसेन का मकबरा करीबा बांध किस नदी पे? जाम्बेजी नदी पे। अफ्रीका में। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। सोफिया को रोबेट है ना हो यहाँ के सऊदी अरब पे ना। यूए की सऊदी अरब। सोफिया यूए के है। यूए क्या है? कहते में थी। हमारे सऊदी अरब पे देखिए तो सऊदी अरब में लगी था रोबेट। हाँ रोबेट। सोफिया रोबोट किस देश से संबंधित है? चलो सोफिया रोबोट किस देश की नागरिकता में? सोफिया रोड किस देश से संबंधित है? रोबोट बोले रहते हैं। जस्ट मूव है। ना गलत है वो। चलो इधर उधर देखे थे ना। सोफिया रोबोट इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? इंडिपेंडेंट लीग है। सुभाष चंद्र बोस है। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जिंदा पीर सऊदी अरब। औरंगजेब। नागरिकता सऊदी अरब। वही तो बोलते हैं। सोफिया है। जिंदा पीर औरंगजेब। आलमगीर औरंगजेब। बीबी का मकबरा औरंगजेब बनवाया था। औरंगजेब। औरंगजेब बनवाया था। उसी का फोटो कभी किसका है ना? शाहजहां के वही शाहजहां। चलिए कल हम लोग का रहेगा 247 से सेट नंबर 258 तक।
डाल दो पूर्णिमा स्कूटिया के